अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सलमान शेख। दोस्तों, हम आपको आज बहुत बड़ी खबर देना चाहते हैं। आज आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि बीएमसी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है कि महाराष्ट्र मुंबई के अंदर और ख़ास करके एमिस वार्ड से जो रिपोर्ट एक आई है, हमारे चांदा भाई ने वो रिपोर्ट हमारे तक पहुंचाने का काम किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आज के दौर में परेशानियां हो रही थी कि एक एक रुपया दो रुपया बच्चे लोगों को देने के लिए बहुत से लोगों के पास में नहीं था, तो ये सोचने वाली बात है कि वो पैसे वाले बाथरूम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो इस वजह से बीएमसी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हुए एक फ़ैसला लिया है कि जो जितने भी बाथरूम थे वो फ्री कर दिए गए हैं। चिता कैंप के अंदर एमिस वार्ड के रेंज में जितने भी बाथरूम्स जो आते थे पैसे वाले, उनको सभी को फ्री कर दिया गया है। वो कल से लागू हो जाएगा और उसके अंदर जो नहाने वगैरह का जो प्रबंध होता था वो भी चीज़ को जो है बिल्कुल ही फ्री कर दिया गया है। तो आइए इस बारे में आगे की जो जानकारी है वो हम लेना चाहेंगे। हमारे चांद भाई मौजूद है यहाँ पे। चांद भाई, हम जानना चाहेंगे सर, ये कभी ये चीज़ की नोटिस जारी की गई है और क्या क्या इसमें बोला गया है सर? अस्सलाम वालेकुम। कल 16 तारीख को बीएमसी के घन कचरा विभाग की तरफ से ये आदेश आया है कि जो पे एंड यूज़ टॉयलेट है, जो पैसे लेके वापरते हैं, उनके लिए ये आदेश दिया है वहाँ के मतलब आयुक्त ने कि अगले आदेश आए तक वो ये जो सेवा जो है, जो टॉयलेट चलाते हैं, उनको नोटिस भी इशू हो गया है। उनके पास नोटिस भी पहुँच चुकी है और नोटिस पहुँच चुकी है उनके पास। उनको आदेश दिया कि अगले आदेश आए तक आप जो है टॉयलेट को जो है पैसे लिए बिना यूज़ करने की लोगों को सुविधा दें। अच्छा, ठीक है सर। अभी आपको बता दें कि जैसे कि अभी ये लोग पानी का जो इनको प्रबंध होता है बीएमसी की तरफ से, अडानी वगैरह या फिर जो भी लाइट बिल वगैरह, ये जो लाइट यूज़ करते हैं, तो अगर ये पैसे नहीं लेंगे तो ये सब बिल वगैरह कैसे भरेंगे? इसका कुछ आइडिया? नहीं, अभी मैं आपको पहले जो है ना बीएमसी का जो आदेश है वो बता देता हूँ। बीएमसी का ये आदेश है आयोग की तरफ से कि अगले आदेश तक जितने जो पे एंड यूज़ टॉयलेट है, जो पैसे दे के इस्तेमाल करते थे, उनको ऑर्डर दिया गया है, हुक्म दिया गया है कि वो बिना पैसा लिए लोगों को जो है टॉयलेट यूज़ करने का, फ्री टॉयलेट टॉयलेट यूज़ करने का मतलब उनको इजाज़त दिया है। और साथ ही साथ में उन्होंने जो है उनकी एक संस्था है, ये टॉयलेट की एक महासंस्था है जी, टॉयलेट की एक महासंस्था है। उनका नाम क्या है सर? उनका नाम है स्वच्छता संवर्धन महासंघ। स्वच्छता संवर्धन महासंघ, ये टॉयलेटों की एक महासंस्था है। कहाँ तक लागू होती है ये संस्था? ये पूरी मुंबई में जितने टॉयलेट की एक महासंघ संस्था है। ऑल ओवर मुंबई में? ऑल ओवर मुंबई में। उनकी संस्था ने यहाँ के सीएम जनाब उद्धव साहब ठाकरे को एक आज ही 17 तारीख को उन्होंने एक लेटर लिखा है और लेटर लिख के उनसे ये कहा है कि टॉयलेट के जो लाइट के बिल्स हैं उनको माफ़ करने के लिए उन्होंने जो है उनसे मतलब फरियाद किया, उनसे जो है आज जो है उनसे मदद मांगी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत चितागे में हो चुकी है। एफ सेक्टर में जो टॉयलेट है उसके सीबीओ वाइट एंड रोज करके हैं, उनके सीबीओ के प्रेसिडेंट है जनाब आफाक भाई। उन्होंने आज से सेवा चालू भी कर दी है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं जी। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने आज से, उनको जैसे ऑर्डर मिला, कल ऑर्डर मिला, उन्होंने आज से उसको लागू भी कर दिया उनके लोगों को कि वो मतलब फ्री में मतलब लोगों को सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक्चुअल में कल से चालू होने वाली है? नहीं, आज ही से लागू हो गया। अच्छा, आज से लागू हो गया है। बहुत ही अच्छी बात। तो मुझे मतलब इस पे मैं थोड़ा मतलब ये कर रहा था कि ये खबर बराबर मतलब ऑथेंटिक है पूरी तरह। ये होने के बाद में मैंने जो है लोगों को मतलब बताने का काम शुरू किया। लेकिन हमारे मतलब जो साथी हैं आफाक, जो वो आज से लागू भी कर दी। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है सुनने मिली चांद भाई से हमारे को। और ये बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये चीज़ जो है वो लागू हो गई है, ये चीज़ ऑन पेपर आ गई है। बीएमसी ने परमिशन दे दिया है इस चीज़ का सबूत जो है वो हमारे चांद भाई के पास में। सबूत मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे कैसा है कि बहुत सारे लोग हैं बिना सबूत के मानते ही नहीं, तो इस वजह से हम इनको ये रिपोर्ट के ऊपर सबूत बताएंगे। और यहाँ पर इस चैनल पर जो है इस न्यूज़ के ऊपर हम वो दो जो एक बीएमसी ने ऑर्डर जाहिर किया है उसकी रिपोर्ट और एक जो इन्होंने बाथरूम वालों ने जो सीएम जी, दोनों रिपोर्ट जो है वो आपको इस न्यूज़ के ऊपर दिखाई जाएगी। और सर, ये एक चीज़ और जाननी है सर आपसे। जी बोलिए आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस ऑर्डर की कॉपी जो है तमाम टॉयलेट को ये भी इजाज़त ऑर्डर दिया गया है कि इस ऑर्डर की कॉपी को अपने टॉयलेट के पास जो है डिस्प्ले में लगाने के लिए भी कहा गया है। और साथ ही साथ में उनको ये भी कहा गया है कि आज से जो है सेवा मुफ्त रहेगी करके ये भी बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है। तो इसलिए मैं तमाम जो सीबीओ वो सब हमारे भाई लोग हैं, तो उनसे मतलब दरख्वास्त है कि इस पे जो है सख्त मतलब फ़ौरन जो है अमल शुरू कर दें।
हमारे चांद भाई की एक बहुत ही खास अपील की गई है यहाँ से जीबी न्यूज़ के माध्यम से कि दोस्तों जितने भी टॉयलेट वाले हैं और जो भी पैसे वाले बाथरूम यूज़ करते हैं बाथरूम जाने के लिए या नहाने के लिए, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपको कोई भी पैसे अगले आदेश तक बीएमसी जब तक अगला आदेश नहीं देती है जब तक आपको ये बिल्कुल मुफ्त सुविधा मिलेगी। दोस्तों आप सभी लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ जाएंगे तो पैसा लेंगे, वहाँ जाएंगे तो पैसे लेंगे। सबको आदेश दिया गया है बाथरूम वालों को कि अपने अपने बाथरूम के आगे वो है फ्री का बोर्ड लगाया जाए। ठीक है सर, ये बिल्कुल सही रिपोर्ट हमारे चांद भाई ने हमें दिया है। सर इसके अलावा और कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? बस मैं जानकारी क्या, लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे जैसे आप लोग अभी घूम रहे हैं? देखो लोगों से तो अपील नहीं है मेरे यहाँ के चीता गेम के जितने रहनुमा हैं और जो रहनुमा बन के चल रहे हैं या सभी से मैं मुखातिब हूँ, चाहे वो एमए हो, एमपी हो, एमएलए हो, कॉरपोरेटर हो और उसके बहुत से चीता गेम की शख्सियत है। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि वो मतलब अलग-अलग तौर पे लोगों की जो है खिदमत करने का काम कर रहे हैं। अलग वो क्यों नहीं इस नाजुक मोड़ पे मतलब इस महामारी पे क्यों इकट्ठा क्यों नहीं होते? अगर जिस तरह आज लोगों को जो है राशन की बहुत तकलीफ़ है, ये तो बात तमाम लोग आप लोग देख चुके हैं। तो मैं ये चाहता था कि मेरा एक ख्याल था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उस पर अमल हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। बताइए हमारे माध्यम से इंशाल्लाह हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी राशन बटा तो जनाब एमएलए साहब ने पूरा चीता गेम बांटने की जिम्मेदारी ले ली। अगर एमएलए साहब एक मीटिंग लेते थे और एमएलए साहब एक जिम्मेदारी तय करते थे कि मैं एमएलए साहब जो है डी और ई सेक्टर राशन बांट देते तो तकरीबन घर घर पहुंच जाता था। उसी तरह और चीता गेम की जो शख्सियत थी उनको भी एक सेक्टर हवाले कर दिया जाता था। और उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप जानते होंगे कि चीता गेम की बहुत सी शख्सियत ऐसी है जो साहिब हैसियत है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा है और अल्लाह के फजल करम से उनमें एक दर्दमंदाना दिल भी है लोगों की मदद करने के लिए। अगर वो एक सेक्टर की जिम्मेदारी ले लेते, चीता गेम में 11 सेक्टर हैं, 11 सेक्टर में चीता गेम में अल्हम्दुलिल्लाह 11 से ज़्यादा जो है साहिब हैसियत लोग दर्दमंद दिल रखते हैं। अगर वो इकट्ठा हो जाते तो अल्हम्दुलिल्लाह चीता गेम के तकरीबन तमाम घरों में जो है राशन पहुंच जाता था और लोगों के घरों में जो है अल्लाह के फजल करम से जो है ये जो महामारी से लड़ने में उनको एक मदद मिल जाती थी। लेकिन अब भी वक्त नहीं गुजरा है, आने वाला रमज़ान है। तो रमज़ान आने से पहले मेरी अपील है, तमाम चीता गेम के साहिब हैसियत लोगों से अपील है और तमाम जो लोगों के जो रहबर जिनको यहाँ के लोगों ने चुन के दिया है, वो चाहे एमपी हो, एमएलए हो या कॉरपोरेटर हो, कि आप अपने अपने तौर पे एक मतलब सेक्टर की जिम्मेदारी ले लें। एमएलए साहब हैं, एमएलए साहब डी और ई सेक्टर ले लें और नगर सेवक साहब हैं वो मतलब कोई और एक सेक्टर जो ले लें। मेरे पास नहीं और भी तमाम लोगों के पास है ना पूरा चीता गेम के घरों का रिकॉर्ड है कि कौन से सेक्टर में कितना घर है। मिसाल के तौर पे हम जी सेक्टर में खड़े हैं, यहाँ पे 834 से 845 घर हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास में। उसी तरह ए सेक्टर में 1100 के लगभग घर हैं। उसी तरह बी सेक्टर में एफ सेक्टर में 852 या 824 घर है एफ सेक्टर में। तो 824 और 822 घर का में तमाम के तमाम घरों की तो ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि भाई हमारे पास अल्लाह का दिया है, आप आगे दे दीजिए। माशाल्लाह चीता गेम में ऐसे लोग भी हैं। चांद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इतनी खूबसूरत न्यूज़ दी है। आप आएंगे हम आपको और एक चीज़ बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप समझ रहे होंगे कि ये इतनी छोटी सी न्यूज़ बाथरूम वाली न्यूज़ जो है जीबी न्यूज़ पे दिखाई जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये छोटी सी न्यूज़ नहीं है। अगर एक इंसान अगर 2 रुपया देता है तो दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हो ये जो बाथरूम्स है ये लाखों करोड़ों रुपये इनको डेली के डेली इनकी इनकम होती थी, जिसमें इनके पानी के पैसे, इनके लेबर के पैसे और इनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीज़ें और इनका जो मेंटेनेंस है ये सब चीज़ें इसमें जाता था। और इनको बचत भी बहुत सारे बचत गट जो ये चलाते हैं, बहुत सारे संस्थाएं जो ये चीज़ चलाती हैं बाथरूम्स, उनको बहुत सारा फ़ायदा मुनाफा होता था। इस चीज़ के रोक के लिए जो हमारे बीएमसी ने कदम उठाया है, बहुत बहुत शुक्रिया हम कहते हैं हमारे जीबी न्यूज़ के माध्यम से कि उन्होंने इस चीज़ पर रोक लगा दी। अगले आदेश देने तक का जो है वो किसी से भी पैसा नहीं मांग सकते, उनको बाकायदा बोर्ड लगाना है बाथरूम के आगे कि बाथरूम जो है वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। कैमरामैन जुबैर के साथ में सलमान शेख, जीबी न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you.